रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और एसएमएस आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आए और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। विक्ट्री थ्रू वर्शिप, आराधना द्वारा विजय, ये होगा आज का हमारा विषय। एक बहुत सुंदर टॉपिक है कि कैसे हम आराधना द्वारा विजय तक पहुंच सकते हैं। मैं और आप भजन संहिता में से भजन 22 की वो आयत जानते हैं जहां लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों की अर्थात इज़राइल की स्तुतियों पर विराजमान है। हम सीखते आए हैं कि परमेश्वर हमारी आराधना पर विराजमान होता है। आराधना द्वारा हम परमेश्वर के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं और उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजता है। प्रभु की स्तुति होने पाए। आज हम देखेंगे कि कैसे आराधना के द्वारा हम चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में जय की ओर बढ़ सकते हैं, भले ही परिस्थिति ना बदले। आराधना के द्वारा कैसे हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं, इस बात को आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। हम एक आयत पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से, एक्सोडस चैप्टर 15 अध्याय 15 और उसकी 11वीं आयत। देखिए क्या लिखा है बाइबल में। मैं पढ़ूंगा कलाम में से। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। फिर से सुनिए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। इस आयत को इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूंगा ताकि हमें इसका अर्थ थोड़ा सा और बेहतर समझ में आए। Who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, glorious in holiness? Who is like you, glorious in holiness? हिंदी में लिखा था कि पवित्रता के कारण महाप्रतापी। इंग्लिश में लिखा है NKJV वर्शन में glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders। इस आयत पे गौर कीजिए। परमेश्वर, हे परमेश्वर, बहुत सारे नाम हमारे चारों तरफ हैं, बहुत सारे नाम हमारे चारों तरफ हैं, पर इन नामों में कोई भी नाम तेरे तुल्य नहीं है। अपनी पवित्रताई के कारण परमेश्वर सबसे भिन्न है। अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर अति पवित्र है और उसकी पवित्रताई के कारण वो महाप्रतापी है। ही इज ग्लोरियस बिकॉज ऑफ हिज होलीनेस। और हम आराधना द्वारा परमेश्वर की पवित्रताई की ही तो प्रशंसा करते हैं। यशाया ने जब दर्शन देखा स्वर्ग का,
अपनी पुस्तक के 6वें अध्याय के अंदर यशायाह ने उस दर्शन का विवरण दिया है। यशायाह ने क्या देखा कि ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है और फरिश्ते साराफ परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हे सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र पवित्र पवित्र। बिना रुके, बिना थके, लगातार परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर की आराधना में गाते रहते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ होस्ट, होली 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 आर दाउ। सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र पवित्र पवित्र। क्या आपने सोचा है? वहां पर फरिश्ते परमेश्वर की सामर्थ की बड़ाई नहीं कर रहे और किसी गुण का वहां पर विवरण नहीं है, केवल परमेश्वर की पवित्रताई की प्रशंसा हो रही है। मुझे सुनने वाले प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों, परमेश्वर की पवित्रताई हमारी आराधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। द होलीनेस ऑफ गॉड मस्ट बी द फोकस ऑफ आवर वर्शिप। कई बार जब हम आराधना करते हैं, हमारी सभाओं में आराधना का, स्तुति आराधना का जो समय होता है, उस समय कई बार शक पैदा हो जाता है कि क्या हम परमेश्वर की पवित्रताई, कि वो अपनी पवित्रताई में कितना भयानक है, पवित्रताई में कितना महाप्रतापी है, क्या इस बात का हम एहसास कर रहे हैं? मुझे बहुत सारे जवान भाई बहन भी देख रहे होंगे। जवान जब आराधना करते हैं तो बड़े जोश के साथ आराधना करते हैं। गीतों का सिलेक्शन, गीतों की पसंद अलग होती है उनकी, म्यूजिक अलग ढंग का होता है। अच्छी बात है, म्यूजिक के अंदर, संगीत के अंदर सबसे अच्छी पेशकश परमेश्वर को चढ़ाएं, इसमें कुछ गलत नहीं है। आराधना में नाचना अच्छा है, नृत्य आराधना की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाता है, पर हमारे साजों के बीच में, हमारे कूदने और नाचने के बीच में, हमारे गीतों के शब्दों के बीच में हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमने परमेश्वर की पवित्रताई को कौन सा स्थान दिया है। अगर हम परमेश्वर की पवित्रताई को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर अपने पवित्रताई की वजह से कितना महाप्रतापी है, इस बात का एहसास हमें नहीं हो रहा है, तो हमारी आराधना कहीं ना कहीं अधूरी है। हमारी आराधना उस मेन पॉइंट से, मेन फोकस, उस प्रधान केंद्र बिंदु से हम इधर उधर भटक रहे हैं, इस बात को ना भूलिएगा। आगे क्या लिखा है? और अपनी स्तुति करने वालों के भय योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। fearful in praises, doing wonders। क्या है इसका मतलब? हमारा परमेश्वर जो हमारी आराधना के सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है, वो हमारी आराधना के ऊपर सवार होकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हमारी आराधना के ऊपर सवार होकर हम जो परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा कर रहे हैं, उसके ऊपर विराजमान होकर परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। हां प्यारे मित्रों, हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति में, चाहे हम मुसीबतों में हों, चाहे हम चारों तरफ से अनदेखे दुश्मनों से घिरे हुए हों, चाहे हमारे सामने यरीहो की बड़ी बड़ी दीवारें हों, लाल सागर विशाल फैला हुआ हो, आराधना के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। आराधना के ऊपर जब परमेश्वर विराजमान होगा तो वहां पर महाप्रतापी परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। तब लाल सागर के बीच में से रास्ता तैयार हो जाएगा, यरीहो की दीवारें गिरेंगी। इस बात को हम जबूर 149 भजन संहिता में भजन 149 के अंदर देख सकते हैं। सैम 149। मैं आपको भजन
49 की तरफ ले जाऊंगा। इस भजन की पहली आयत से देखिए, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हम जब आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर के कारण हमें आनंदित होना है। हम जो सियोन के निवासी हैं, हमें हमारे राजा के कारण मगन होना है, संगीत के कारण नहीं। संगीत तो अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, पर आनंद का विषय इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कि कितना महंगा गिटार बजा रहे हैं, कितना महंगा कीबोर्ड बजा रहे हैं। हमारे आनंदित और मगन होने का विषय क्या है? हमारा परमेश्वर। ये जो सबसे अच्छा संगीत हम लेकर आ रहे हैं, सबसे मधुर मीठी ध्वनि, मीठे गीत जो हम लेकर आए, किसके लिए लेकर आए? परमेश्वर के लिए लेकर आए। आराधना में हमें परमेश्वर में आनंदित होना है, परमेश्वर के गुणों में आनंदित होना है। तीसरी आयत, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। बहुत लोग कहते हैं आराधना में कोई साज नहीं बजना चाहिए, केवल ताली बजनी चाहिए। ठीक है, परमेश्वर ताली की आराधना भी ग्रहण करता है, पर याद रखिएगा, साजों के द्वारा, वाद्य यंत्रों के द्वारा, संगीत के द्वारा जब परमेश्वर को आराधना चढ़ाई जाती है, तो परमेश्वर का दिल कितना प्रसन्न होता होगा, क्योंकि संगीत परमेश्वर ने ही तो बनाया है, दुनिया परमेश्वर ने ही तो बनाई है। हम हर प्रकार के साजों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। चौथी आयत, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। पांचवी आयत में लिखा है, भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। पर अब हम अपना ध्यान छठवीं आयत से आगे लगाएं और वहां देखें क्या लिखा है। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर कुछ आप अंग्रेजी अनुवादों को देखेंगे और मूल भाषा में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पर प्रशंसा के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है, एक एडजेक्टिव, ऊंची प्रशंसा। उनके कंठ से परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा हो। मैं NKJV बाइबल के अंदर से इस आयत को पढ़ूं। छठवीं आयत में लिखा है, लेट द हाई प्रेजेस ऑफ गॉड बी इन देयर माउथ। परमेश्वर की कैसी प्रशंसा? ऊंची प्रशंसा, हाई प्रेजेस, सबसे ऊंचा जो हम परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। उनके कंठ से परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा हो, उनके हाथों में दोधारी तलवारें हों, ताकि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखें। क्या लिखा है यहां? उनके कंठ में परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा हो, ताकि वे जाति जाति से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे सकें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराए हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। आराधना और स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आराधना और आत्मिक मल्लयुद्ध का एक अहम संबंध है, महत्वपूर्ण रिश्ता है। आराधना स्पिरिचुअल वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। अंधकार की शक्तियों के साथ हमारी जो लड़ाई है, पौलुस ने इफिसियों 6 और उसकी 12वीं आयत में कहा, हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं, परंतु अधिकारों के साथ, प्रधानों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश मंडल में व्याप्त हैं। हम सब एक लड़ाई में हैं, अनदेखी शक्तियों के साथ, शैतान की अनदेखी शक्तियों के साथ, शैतान के राज्य के विरुद्ध हम एक लड़ाई में हैं। और स्तुति, प्रशंसा, स्तुति और आराधना, इस लड़ाई में हमारे पास प्रहार का एक बहुत प्रबल हथियार है। फिर से कहना चाहूंगा, प्यारे मित्रों, प्यारे दर्शकों,
स्तुति और आराधना, व्यक्तिगत आराधना, सामूहिक आराधना आत्मिक मल्लयुद्ध में शैतान को पराजित करने के लिए परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया प्रहार का एक प्रबल हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल करें और अपने दुश्मन को, शैतान की शक्तियों को पराजित करें, अपनी विषम परिस्थितियों के ऊपर जय पाते रहें। यहां लिखा है, उनके कंठ में परमेश्वर की ऊंची प्रशंसा होगी, ताकि वे उनके राजाओं को सांकलों से बांधें और प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ें। जब हम परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं तो शैतान की शक्तियां बांधी जाती हैं, अंधकार के हाकिम, अंधकार की प्रधानताएं, इलाके के ऊपर राज करने वाली प्रधानताएं बांधी जाती हैं। यीशु मसीह ने कहा, बलवान बांधा जाएगा, तब उसकी गिरफ्त में से कुछ लिया जा सकता है। शैतान के बलवान हमारी आराधना द्वारा बांधे जाते हैं। तो आराधना द्वारा ना केवल परमेश्वर की प्रशंसा होती है, बल्कि शैतान की शक्तियां बांधी जाती हैं और हम जय की तरफ बढ़ते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार प्रकट होते हैं। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि पौलुस और सीलास फिलिप्पी शहर में सताए गए, मारे पीटे गए, घसीटे गए, खूब घायल हालत में कैद में डाल दिए गए, कारागृह में बंद कर दिए गए, भीतरी कोठरी में बंद कर दिए गए, सांकलों में बांधे गए। ऐसी हालत में उन्होंने क्या किया? जख्मी हैं, थके हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, निंदित हैं, परेशानियों से घिरे हुए, कल क्या होगा नहीं पता, परमेश्वर की सेवा की वजह से आज ताड़ना में हैं, कैद में हैं। ऐसी हालत में उन्होंने क्या किया? ऐसी हालत में लिखा है प्रेरितों एक्ट्स चैप्टर 16 में कि उन्होंने आधी रात को परमेश्वर की आराधना स्तुति शुरू कर दी, और जब वो आराधना और प्रशंसा कर रहे थे, अचानक से एक भूकंप हुआ, कारागृह की नींव हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए, कैदियों के जंजीर टूट गए, कैदी आजाद हो गए। प्यारे मित्रों, आराधना के द्वारा यही होता है। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, सच्ची आराधना, परमेश्वर की पवित्रताई, उसकी महानता को देखकर जब हम उसकी ऊंची प्रशंसा करते हैं, तो हमारी आराधना के ऊपर सवार होकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, अंधकार की शक्तियां बांधी जाती हैं, कारागृह की नींव हिल जाती है, कैदी रिहा होते हैं, बंधन टूटते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। मुझे देखने वाले प्यारे दर्शकों, अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर आराधना को ऊंचा स्थान दें, सामूहिक तौर पर आराधना को ऊंचा स्थान दें। हम प्रभु के बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे देखने वाले सारे दर्शक अपने निजी जीवन में आराधना द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख सकें। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विनोद है। मैं गैर मसीह पृष्ठभूमि से हूँ और मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ देना चाहता हूँ। मेरा माता पिता सरकारी कर्मचारी थे और दोनों अपने कार्य में बहुत व्यस्त थे, और मेरी उम्र उस वक्त 10 वर्ष थी, और मेरी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। और मेरे पिताजी जब नौकरी से आते थे तो काफ़ी दारू पीते थे। जब काफ़ी शराब पीने के कारण मैं बहुत सी अपना आप को अकेला महसूस करने लगा। तब मैं बहाना करके अपनी बहनों के घर चला गया। तब वहाँ पर भी मेरी बहनें काम करती थी और मैं वहाँ पर भी अपना आप को बहुत सारी अकेला महसूस करने लगा और बहुत सी बुरी बातों में फंस चुका था, जहाँ मैं अपना आप को शांति और आनंद ढूंढता था, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो शांति और आनंद नहीं मिला। ऐसे में ही मेरे माता पिताओं ने सन 1982 में मेरी शादी कर दी और मैंने सोचा कि अब मेरा जीवन
का अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी मिसेज 1993 में बीमार रहने लगी और उसको सांस की बीमारी ने जकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी बीमारियां बढ़ती चली गई और 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे में 4 बच्चों की जिम्मेवारी मेरे लिए निभाना बड़ा कठिन हो गया था। ऐसे में ही 2009 में प्रभु यीशु ने के द्वारा मुझे सुसमाचार मिला और मैं सिफाले कलेशिया में आया। प्रभु ने मुझे अपनी अद्भुत शांति और आनंद और प्रेम से भर दिया। जो मैं बचपन से ढूंढता था वो प्रभु यीशु ने मुझे सब कुछ दिया। और मैं ही नहीं और मेरा परिवार भी संवारा गया, जिसमें मेरे बड़े बेटे विकास का बिंजार ने पटक दिया था और उसके पैर में रॉड लगी। प्रभु ने यीशु ने मेरे बेटे को अद्भुत रीति से जीवन दान दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मेरी छोटी बहू के जो है डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो 5 साल तक बच्चे की मां नहीं बन सकती, लेकिन प्रभु यीशु बड़े दयालु और उन्होंने अपने वायदे के अनुसार 23/12/2013 में अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के साथ एक आशीष की संतान दी, जो मेरी बहू और आज पोता दोनों स्वस्थ हैं और प्रभु की यीशु की महिमा है। और छोटी बेटी विनीता जिसका नाम है, और उसको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया, जैसे टीबी और लीवर में सूजन, काफ़ी तकलीफ़ें और दिक्कतें होने लगी, यहाँ तक कि वो मरने पर थी। लेकिन ऐसे में प्रभु यीशु का सामर्थ उस पर बेटी पर पूरी रीति से चंगाई दी और उस बेटी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु की सेवा में दे दिया। प्रभु आप सबको इन गवाहियों के द्वारा आशीष दें। परमेश्वर ने जो मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य किया है वो आप सबके जीवन में भी प्रभु कर सकते हैं। आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष मिले। प्रभु